अगर कोई चुड़ैल पूरी रात आपके घर के बाहर खड़े होकर आपका इंतजार करे, आपको मारने के लिए तड़प रही हो, तो आपकी वो रात कैसे होगी? अगर पूरी रात वो चुड़ैल बाहर खड़ी रहती है, तो वो रात काफी लंबी होगी। और अगर गलती से घर के अंदर घुस गई वो चुड़ैल, तो वो शायद आपकी सबसे छोटी रात होगी। और देखिए, आप चाहे किसी शहर से हो, गांव से हो, कस्बे से हो, हर कहीं पर एक जगह जरूर होती है जहाँ लोग बोलते हैं, आपके घर वाले बोलते हैं, हर कोई बोलता है कि यार वहां पर शाम ढले मत जाना, वहां भूतों का साया है। लेकिन आज की इस कहानी में भूत नहीं, हमारे पास है एक चुड़ैल जिसने शिकार बनाया एक छोटी बच्ची को, नाम सारिका, रहने वाली दिल्ली की। और हर साल के जैसे इस साल भी अपने नाना नानी के घर जाने के लिए एक्साइटेड, क्योंकि साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियां हैं। और तभी सारिका का जाना हो बड़ौद, जो कि एक छोटा सा गांव है हरियाणा जिला का। गांव के ज्यादातर लोग किसानी करते हैं, बचे कुचे जो लोग हैं वो बागानी का काम करते हैं, यानी कि अमरूद के बाग है वहां पर। और सारिका का सबसे ज्यादा मन जो रहता है वो उन्हीं बागानों में खेलने का होता है। पेड़ पर चढ़ना, पूरा दिन दोस्तों के साथ दौड़ना, क्योंकि दिल्ली में ये सब चीजें कहाँ नसीब हो। सारिका दिल्ली से बड़ौद अपने नाना नानी के घर पहुंच जाती है, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि ये उसकी आखिरी गर्मियों की छुट्टियां होने वाली है, जो वो अपने नाना नानी के साथ बिताने वाली है। और इस चीज का एहसास उसे बहुत जल्द होना शुरू भी हो जाता है। जब वो अपने घर पहुंचती है और अपने दोस्तों के घर जाने की जिद करती है, तो नानी डांट देती है कि सुबह जाना जहां भी तुम्हारा मन हो, हालात ठीक नहीं है, अभी मैं कहीं भी जाने की परमिशन नहीं दूंगी। और ऐसा सारिका के साथ पहली बार हुआ है कि नानी के साथ साथ नाना ने भी कहीं जाने से रोक दिया। सारिका अपने कमरे में चली जाती है और इंतजार करती है सुबह होने का। जैसे ही सुबह हुई, अपने दोस्तों के घर पर चल दी, लेकिन वहां भी नानी ने एक बार टोक दिया कि बेटा बगीचे की तरफ मत जाना। और नानी को ये भली भांति पता है कि सारिका सबसे ज्यादा खुश कहीं होती है तो वो अमरूद के बगीचों में। और इसी चीज को लेकर नानी ने टोका, और सारिका ने चलते चलते अपनी गर्दन भी हिला दी कि नहीं जाऊंगी, फिक्र मत करो, गांव में ही खेल रही हूँ। और ये बोलकर सबसे पहले जाती है पूजा और अंकिता के घर, क्योंकि बगीचे के सबसे नजदीक जो किसी का घर था वो इन दोनों का ही था। और पूजा अंकिता भी सारिका को देखकर सबसे ज्यादा खुश, क्योंकि इन तीनों की दोस्ती है साल के बस 30 दिनों, जहां पर ये सबसे ज्यादा मस्ती करती हैं, सबसे ज्यादा खुश रहती हैं। और इस बार भी सारिका के बहुत सारे प्लान थे कि जो जो बचे हुए पेड़ हैं उन सब पे चढ़ेंगे, सारे पके हुए अमरूद तोड़ देंगे। लेकिन अब बगीचे में कुछ भी पहले जैसा नहीं था, क्योंकि जैसे नानी ने मना किया, ठीक वैसे ही अंकिता और पूजा दोनों ने मना कर दिया कि हम बगीचे में नहीं जाएंगे। और वो दोनों कहानी बताना स्टार्ट करती हैं उत्तर काका के छोटे बेटे दिनेश की, जो बगीचे में अमरूद तोड़ने गया था। 2 दिन के बाद दिनेश मिला था गांव के खेतों में, और तुम खटिया से खड़ा होना तो छोड़ो, वो अभी तक बोल भी नहीं पाया है। और ये सुनकर सारिका हंस देती है कि बना दिया गांव वालों ने तुम्हारा बुद्धू, बोल दिया होगा वहां पर भूत रहते हैं, मत जाओ। अबे अमरूद पक चुके हैं और गांव वाले नहीं चाहते कि हम वो तोड़ें, तो तुम्हें डराया जा रहा है। और वो पक्का दिनेश नौटंकी है, वो भी गांव वालों के साथ शामिल है। मैं बोल रही हूँ तुम चलो मेरे साथ और देखते हैं वहां पर क्या भूत है, क्या डायन है, क्या चुड़ैल है। हमारी स्कूल की मैम ने भी हमें बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये बोलकर दोनों को खींच ले जाती है सारिका। अब बाग में पहुंचते के साथ पूजा और अंकिता का डर भी खत्म हो गया, क्योंकि उन्हें वहां पर अमरूद जो दिख रहे थे। और सारिका भी अपनी मस्ती में गुम हो जाती है। और वहीं पर खेलते खेलते सारिका की नजर पड़ती है एक पोटली पर, जिसके अंदर से कुछ अलग ही चमक आ रही है, जिसे देखकर सारिका ने एक बार तो सोचा कि शायद सारे पके हुए अमरूद इस पोटली में रखे गए हैं और गांव वाले इसीलिए नहीं चाहते कि हम यहाँ पर आए। और ये कहकर सारिका वो पोटली उठा लेती है, और वहां से जब अमरूद निकालती है तो वहां से निकलते हैं कंगन। और ये देखकर सारिका सबसे ज्यादा खुश, क्योंकि वो दिल्ली से नानी के लिए कुछ लाना भूल ही गई थी। तो उसने सोचा क्यों ना अब ये कंगन नानी को दिए जाए। सबसे पहले तो मैं पूजा और अंकिता से छुपा लेती हूँ, क्योंकि अगर उनको दिखे तो वो भी जिद करेंगी अपने घर ले जाने के लिए। खुद से बात बोलकर सारिका वहां से दौड़ जाती है उन दोनों के पास कि अब मुझे शायद घर जाना चाहिए, काफी टाइम हो गया है, और हाँ शाम भी ढलने वाली है, तुम दोनों ने मुझे कुछ बताया भी तो था ना, अगर वो सच होगा तो। और ये सुनकर वो दोनों भी घबरा जाते हैं कि हाँ अब तो चलना चाहिए, काफी वक्त हो गया है। और सारिका वो कंगन लेकर अपने नानी के पास, और जैसे ही शाम होती है कंगन नानी के हाथों में,
कि नानी देखो मैं आपके लिए दिल्ली से क्या लाया हूं। आपने तो सोचा भी नहीं होगा, पूरे 2 महीनों की पॉकेट मनी बचाई है मैंने, तब जाकर आपके कंगन आए हैं। देखो कितना प्यार करती हूँ मैं आपसे। और नानी को 1% भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये कंगन कहाँ से आए हैं, क्योंकि ये कंगन थे गांव की चुड़ैल के। और नानी को रात होते होते इस चीज का आभास हो गया था। जब नानी ने सबसे पहली चीख सुनी सारिका की, और वो दौड़ती हुई सारिका के रूम में गई। सारिका के हालात कुछ ऐसे थे कि वो रूम में नानी को देखकर भी डर गई थी, क्योंकि सारिका शाम से ही अपने कानों में किसी की आवाज सुन रही थी, किसी के होने का आभास था उसे। और फिर सारिका ने नानी को बताया कि नानी शाम से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ है, और ये देखो आप, मैं लाइट ऑन करती हूँ अपने आप ऑफ हो जाती है, और ये बाहर से कैसी कैसी आवाजें मुझे सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ मेरे अलावा भी कोई है जो मुझे परेशान कर रहा है, और ये हर बार एक जैसी आवाज क्यों आ रही है कि तूने मेरा सामान क्यों चुराया। और ये सुनते के साथ नानी को समझ आ गया कि वो कंगन सारिका दिल्ली से नहीं लाई, वो पक्का उस बगीचे से उठाए गए हैं। नानी कंगन की तरफ दौड़ती है और कंगन को घर से बाहर फेंक देती है। और इसके बाद कुछ देर के लिए तो राहत थी, लेकिन फिर से आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं कि तूने ये ठीक नहीं किया, बस कुछ घंटे और फिर मैं तुम्हारे घर के अंदर होंगी और तुम अपनी इस गलती के लिए मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगी। ये सुनकर नानी की भी जान पर बन आई, लेकिन नानी ने हार नहीं मानी। नानी ने घर के मंदिर से जाकर गंगाजल निकाला और पूरे घर में उस गंगाजल को छिड़क दिया कि कैसे भी करके आज रात ये चुड़ैल हमारे घर के अंदर ना घुसे। और सारिका भी अपने नानी का दामन पकड़े हुए बैठी रही कि नानी कुछ भी करके आज आप मुझे बचा लीजिए। अब गंगाजल से हुआ तो कुछ यूं कि वो चुड़ैल घर के अंदर नहीं आ पाई, लेकिन आवाजें बहुत जोरों शोरों से आ रही थी सारिका को। सारिका को लग रहा था कि बस अगले ही पल चुड़ैल उसके सामने होगी। और नानी अपने मंदिर में इष्ट देव का नाम लिए खड़ी रही कि बस आज की रात कैसे भी खत्म हो जाए। अब आवाजें धीरे धीरे और ज्यादा तेज होने लग गई, और उसके बाद एक लंबी चीख, जिसके बाद सारिका बेहोश हो जाती है। लेकिन चुड़ैल की आवाजें धीरे धीरे और तेज होती जाती है। उसके बाद सारिका की एक लंबी चीख और वो बेहोश हो जाती है। नानी सारिका की तरफ दौड़ती है, और उसके बाद जो हुआ वो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दिए। सारिका के काले घने बाल धीरे धीरे सफेद होते जा रहे थे, और नानी को यहाँ पर आभास हो गया था कि चुड़ैल सारिका पर चढ़ना शुरू हो गई है। वक्त रहते अगर सारिका को नहीं बचाया गया तो आज सारिका की ये आखिरी रात होगी। नानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सारिका को उठाया और सीधा घर के मंदिर में लाकर बैठ गई, और उसके बाद सारिका ने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया कि आज मरे तो हम दोनों मरेंगे, जिंदा बचे तो हम दोनों बचेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ पर बुरी ताकतें होती हैं वहां पर अच्छी ताकतें भी होती हैं। जैसे ही थोड़ा सवेरा हुआ, नानी सारिका को लेकर गांव के मंदिर की ओर रवाना हो गई, और सारे गांव वालों को उस कंगन के बारे में बताया। वो कंगन पीर बाबा को दिया गया, जिससे पीर बाबा ने चुड़ैल को अपने वश में कर लिया। बड़ौत अब बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन सारिका अब वहां पर कभी भी नहीं जाना चाहती। आज इस इंसिडेंट को 6 साल हो गए हैं। सारिका अब भी अपने नाना नानी के यहाँ पर नहीं जाती है, क्योंकि जब भी वो आईने में अपने सफेद बाल देखती है तो उसे लगता है कि वो चुड़ैल अभी भी उसके साथ है।